श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्ण जन्म वृतांत। आकाशवाणी से प्रभावित हो देवकी के वध के लिए उदत हुए कंस को वसुदेव जी का समझाना। कंस द्वारा उसके 6 पुत्रों का वध। 7वें गर्भ का संकर्षण। 8वें गर्भ में भगवान का आविर्भाव। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर देवताओं द्वारा स्तुति। भगवान का दिव्य रूप में प्राकट्य। वसुदेव द्वारा उनकी स्तुति। भगवान को पूर्व जन्म के वरदान का प्रसंग बताकर अपने को ब्रज में ले जाने की बात बता शिशु रूप में प्रकट होना। वसुदेव जी का ब्रज में यशोदा के शयन गृह में शिशु को सुलाकर नंद कन्या को ले आना। कंस का उसे मारने को उद्यत होना, परंतु वसुदेव जी तथा आकाशवाणी के कथन पर विश्वास करके कन्या को दे देना। वसुदेव देवकी का सानंद घर को लौटना। नारद जी ने पूछा, महाभाग श्री कृष्ण का जन्म वृतांत महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अतः आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बतलाइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी? देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? उनके विवाह का वृतांत। क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री नारायण ने कहा, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म में पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देवमीड द्वारा मारीशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुंदुबी नामक बाजे बजाए थे। इसीलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुंदुबी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्र किए थे। उन्होंने उत्तम लग्न में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया। नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्र आभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरी दासियां, नाना प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रत्न, उत्तम मणि, हीरे तथा रत्न में पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों से विभूषित सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे, तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। इसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। देवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े ही भारी पंडित, नीतिज्ञ तथा
नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए उदक देख उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। भूपाल, यदि इसके 8वें गर्भ में से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो। जीव मात्र के वध से ही न्यूनाधिक पाप होता है, परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पातक है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। विशेषतः यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। साधु पुरुष समस्त संसार को पानी के बुलबुले और स्वप्न की निस्सार एवं मिथ्या मानते और भयदायक समझते हैं। इसीलिए वे सदैव यत्न पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हैं। यदुकुल कमल दिवाकर धर्मिष्ठ नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। अथवा ज्ञानी शिरोमणि जितनी भी संतानें होंगी उन सब को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न पान देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। वसुदेव जी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सब को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ में के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास व्यतीत होने के पश्चात 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर दृष्टिपात किया। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर तत्काल ही उसका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं। वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। मूर्तिमान ज्योति पुंज सी दिखाई देती है। उसे देख असुर राज कंस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा। 10वें मास के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया
तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उसी समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल सन्निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रत्न में प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को ला कर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। इसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी, अनुकूल वायु चलने लगी तथा रक्षक निंद्रित हो शैया पर इस तरह निश्चेष्ट हो सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म ब्रह्मा और तथा शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए और गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत अविनाशी निष्पाप सगुण निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं। आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक तर्क की पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं, उपाधि शून्य, निर्लिप्त और निरीह है। मृत्यु की भी मृत्यु है। आपकी अपनी आत्मा में रमण करने वाले पूर्व काम निर्दोष और नित्य हैं। आप सौभाग्यशाली और दुर्भाग्य रहित हैं तथा प्रवचन कुशल हैं। आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं, असंभव है। आपके निश्वास से वेदों का प्रकट्य हुआ है, इसीलिए आप उनके प्रादुर्भाव में हेतु हैं। संपूर्ण वेद आपके स्वरूप हैं। छंद आदि देवांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव तथा मनोवांछित फल पाता है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। देवा उवाचुः जगनो धो निर योनिस्मनोमन्तो अवयव एव च ज्योति स्वरूप आनगः सगुणो निर्गुणो महान भक्तानुरोधात् सारोकार निराकारो निरंकुशो स्वेच्छा में च सर्वेश सर्व सर्व गुणाशः सुखदो दुखदो दुर्गे दुर्जनान्तक एव च निर्वहो निखिलाधारो निशंको निरुपद्रवः निरुपाधीश निर्लिप्तो निरहो निधान्तक आत्मा रामः पूर्ण कामो निर्दोषो नित्य एव च सुभगो दुर्भगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्यः वेद हेतुश्च वेदाश्च वेदांगो वेद विद विभुः इत्येव मुक्त्वा देवाच प्रवेश मुच्च
मुहुः मुर्मः हर्षाश्चलो नाचना सर्वे ववचुः ववक्षुः कुसुमानि च दिव्य चतरिंशमानि प्रातरतुः अतः पठेत् दृढ़ं भक्तिं हरदास्यं लभते वंचितम फलम। फिर जल की वृष्टि होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चेष होकर सो रही थी। मुने वह रात्रि घोर अंधकार से युक्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लग्न आया। वह वेदों से अतिरिक्त तथा दूसरों के लिए दुर्जय लग्न था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लग्न की ओर देख देख कर भयभीत हुए। सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांग कर मीन लग्न में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी, दसों दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि मनु यक्ष गंधर्व किन्नर देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व राज और विद्याधरियां गीत गाने लगी। नदियां सुख पूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में धुंदुबियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं स्तुति का गार में गई। वहां जय जयकार, शंख नाद था, हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश में प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मरकत मकराकृति कुंड थे। मुख मंद हास्य की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर से दिखाई पड़ते थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नूतन जलधर के समान श्याम थी। चंदन, अगुरी, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से निर्मित अंगराग सब अंगों में लगा हुआ था। उनका मुख चंद्र शरद पूर्णिमा के शशिधर की शुभ्र ज्योत्सना को तिरस्कृत कर रहा था। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। माथे पर मोर पंख के मुकुट तथा उत्तम रत्न में किरीट के से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी ज्वाजल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्रीवत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम कांत प्राण वल्लभ हैं। मुने वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा
विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ अश्रुपूर्ण नयन, पुलकित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवन आप श्रीमान, सहज शोभा के से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी किसी के वश में न होने वाले सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। स्वेच्छा में सर्व स्वरूप स्वच्छंद रूपधारी अत्यंत निर्लिप्त पर ब्रह्म तथा सनातन बीज रूप हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टिपात में न होने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं। साकार, निराकार, सगुण, गुणों के समूह, प्रकृति के शासक तथा प्राकृत पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी प्रकृति से परे विद्वान है। विभो आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और निर्व्यूह, तर्क के अविषय हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं। भगवान अनंत सहस्त्रों जीवा वाले शेष नाग भी आपका सत्वन करने में असमर्थ है। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सके। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते। वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा भी जिनके सत्वन में सर्वदा अक्षम हैं, तथा योगेंद्रों के गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं, उन आपका सत्वन ऋषि, देवता, मुनीन्द्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं। उनकी दृष्टि में तो आप कभी आए ही नहीं है। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें, जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का 3 संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री कृष्ण चरणाविंदों की दास्य भक्ति प्राप्त कर लेता है। इसे विशिष्ट एवं हरि भक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र पार हो जाता है और शत्रु के भय से छूट जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे, और माता ये सुतपा माता अदिति तुम्हारे अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वहां मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा, और मैंने भी तुम्हें वह वर दिया कि मेरे समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसीलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ। आप इस स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई है। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ। महामते,
तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात, अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले जाओ तथा माया को ले आओ तथा यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप हो गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नग्न भाव से सोया देख विष्णु की माया से मोहित हो वसुदेव जी सूती का गार में अपनी स्त्री से तंद्रा में बोले, प्रिय यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कह वसुदेव ने पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। वहां नंद गांव में यशोदा नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निंद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नदी में बेसुध हो रहे थे, नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे सब सो गए थे। वसुदेव जी ने देखा तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर कांति वाले एक नग्न बालिका पड़ी पड़ी घर की छत की ओर दृष्टिपात कर रही है। उसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में ले डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के स्तुति का गार में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने उस महामाया स्वरूपणी बालिका को सुला दिया। बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विहल हो पीछे पीछे गए। महामुने, बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, नरश्रेष्ठ कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में यह अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। क्या एक अबला युद्ध के मुहाने पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है। ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस बड़ा ही निर्दयी था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। कंस बोला, बहन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता देववश एक तिनके के द्वारा पर्वत को धराशायी करने में समर्थ है। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को नष्ट कर सकते हैं। शिशु के द्वारा महान वीर का, शूद्र जंतुओं का द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का और मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश
करने में समर्थ हैं। एकमात्र द्विज जहुन ने 7 समुद्रों को पी लिया था, अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने पुनः उससे कहा, राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। कृपा निधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। महामुने उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई। ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को न जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक कहीं उत्पन्न हो गया है, समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वसुदेव और देवकी उसे पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो, इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकांशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गई। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। अध्याय 7 समाप्त। जन्माष्टमी व्रत के पूजन, उपवास तथा महत्व आदि का निरूपण। नारद जी बोले, भगवान, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है, तथा सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। महामुने, यदि व्रत न किया जाए अथवा व्रत के लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी की में उपवास करने से कौन सा अभिष्ट फल प्राप्त होता है? प्रभु, उक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारणा पारणा में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान ने कहा, मुने, सप्तमी तिथि को तथा पारणा के दिन व्रती पुरुष को हविषान भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की वेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के अनंतर स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण, उस संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूंगा। मानवदी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की
तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूति का ग्रह का निर्माण करे, वहां लोहे का खड्ग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करे, अन्यान्य अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखे। विद्वान पुरुष अत्यंत यत्न पूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करे जो दाय का काम करे। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री 8 प्रकार के फल, मिठाइयां और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ले। नारद जायफल, ककोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर कुष्मांड आदि फल संग्रहणीय है। आसन, वसन, पाद, मधु, पर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबुल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान के पश्चात धो दो धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे और आचमन करके स्वास्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करे। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आवाहन करके वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी, षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्मन, नक्षत्र रोहिणी, अष्टमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यास देव तथा मार्कंडेय मुनि, इन सब का आवाहन करके श्री हरि का ध्यान करे। मस्तक पर फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करे। नारद, मैं साम वेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुने। इसे ब्रह्मा जी ने अपने पहले महात्मा सनत कुमार को बताया था। ध्यान, मैं शाम मेघ के समान अभिराम आभा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर है तथा जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये कई कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनुष्य गण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगीश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं है हो पाता है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावें और समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके वृत्ति पुरुष करें। अब प्रत्येक उपचार का क्रमशः मंत्र सुनो। आसन, हरे उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित संपूर्ण शोभा से संपन्न तथा विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में अर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। वसन, श्री कृष्ण यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वस्त्र अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए हैं। इसमें तपे हुए स्वर्ण के तार जड़े गए हैं, आप इसे स्वीकार करें। पाद पाग, गोविंद, आपके चरणों को पखारने के लिए सोने के पात्र में रखा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्मल है, इसमें सुंदर पुष्प डाले गए हैं, आप इसे पाग को ग्रहण कीजिए। मधु पर्क या पंचामृत, भगवान मधु, घी, दही, दूध और शक्कर, इन सब को मिलाकर तैयार किया गया मधु पर्क पंचामृत स्वर्ण के पात्र में रखा गया है, इसे आपकी सेवा में निवेदन करना है, आप स्नान के लिए इसका उपयोग करें। अर्घ्य, हरे ध्रुवा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल से युक्त यह अर्घ्य सेवा में समर्पित करें। इसमें चंदन, अगरू और कस्तूरी का भी मेल है, आप इसे ग्रहण करें।
आचमनीय परमेश्वर सुगंधित परमेश्वर सुगंधित वस्तु से वासित यह शुद्ध सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमन के योग्य है, आप इसे ग्रहण करें। स्नानीय श्री कृष्ण सुगंधित द्रव्य से युक्त यह सुवासित विष्णु तेल तथा आंवले का चूर्ण स्नान उपयोगी द्रव्य के रूप में प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। शैया श्री हरे उत्तम रत्न एवं मणियों के सार भाग से रचित अत्यंत मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित यह शैया सेवा में समर्पित है, इसे ग्रहण कीजिए। गंध गोविंद विभिन्न वृक्षों के चूर्ण से युक्त नाना प्रकार के वृक्षों की जड़ों के द्रव्य से पूर्ण तथा कस्तूरी रस से मिश्रित यह गंध सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। पुष्प परमेश्वर वृक्षों के सुगंधित तथा संपूर्ण देवताओं को अत्यंत प्रिय लगने वाले पुष्प आपकी सेवा में अर्पित हैं, इन्हें ग्रहण कीजिए। नैवेद्य गोविंद चक्रा स्वास्तिक नाम वाली मिठाई तथा अन्य मीठे पदार्थों से युक्त यह नैवेद्य सेवा में समर्पित है, यह सुंदर पके फलों से संयुक्त है, आप इसे स्वीकार करें। हरे शक्कर मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुंदर पकवान लड्डू मोदक घी मिलाई हुई खीर गुड़ मधु ताजा दही और तर्क, यह सब सामग्री नैवेद्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे आरोगे। तांबुल परमेश्वर यह भोगों का सारभूत तांबुल कपूर आदि से युक्त है, मैंने भक्ति भाव से मुख शुद्धि के लिए निवेदन किया है, आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण करें। अनुलेपन परमेश्वर चंदन अगरू कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से संयुक्त सुंदर अबीर चूर्ण अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत है, कृपया ग्रहण कीजिए। धूप हरे विभिन्न वृक्षों के उत्कृष्ट गोंद तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के संयोग से बना हुआ यह धूप अग्नि का सहचार्य पाकर संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है, आप इसे स्वीकार करें। दीप गोविंद अत्यंत प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभा का प्रसार करने वाला यह सुंदर दीप घोर अंधकार एकमात्र हेतु है, आप इसे ग्रहण करें। जलपान हरे कपूर आदि से सुवासित यह पवित्र और निर्मल जल संपूर्ण जीवों का जीवन है, आप पीने के लिए इसे ग्रहण करें। आभूषण गोविंद नाना प्रकार के फूलों से युक्त तथा महीन डोरे में गुथा हुआ यह हार शरीर के लिए श्रेष्ठ आभूषण है, इसे स्वीकार कीजिए। पूजोपयोगी धात्वय द्रव्यों का दान करके व्रत के स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहें, परमेश्वर वृक्षों के बीज स्वरूप यह स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश की वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाहित देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करे, पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सब को 3-3 बार पुष्पांजलि दें। सुनंदन नंद और कुमुद आदि गोप गोपी राधिका गणेश कार्तिकेय ब्रह्मा शिव पार्वती लक्ष्मी सरस्वती दिक्पाल ग्रह शेषनाग सुदर्शन चक्र तथा श्रेष्ठ पार्षद गण, इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। तदंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें तथा जन्माध्याय में बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। उस समय व्रती पुरुष रात में कुशासन पर बैठकर जागता रहे, प्रातः काल नित्य क्रम संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नामों का कीर्तन करें। नारद जी ने पूछा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ
नारायण देव, व्रत काल की सर्वसम्मत वेदोक्त व्यवस्था क्या है, यह बताइए। साथ ही वेदार्थ तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपा कीजिए कि व्रत में उपवास एवं जागरण करने से जो फल मिलता है अथवा उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टि गोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतरण ग्रहण किया है। वह जय और पुण्य प्रदान करती है, इसीलिए जयंती कही जाती है। इसमें उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करें, यह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों में अर्पित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विधा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विदा अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविध तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय श्रवण क्षण वेदों और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पारणा करनी चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके की हुई पारणा पवित्र मानी गई है। वह मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारणा करने का विधान है। वह उपवास व्रत का अंगभूत अभिष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारणा न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवाय दूसरे किसी व्रत में रात को पारणा नहीं करनी चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि में पारणा की जा सकती है। ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वान काल में पारणा उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचन मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो तथा बुध सोम एवं रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले तो भगवान माधव उन पर उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के चढ़ा उपचार चढ़ाने और रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्री हरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारणा न करे, अन्यथा वह पारणा पूर्वकृत पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है और नक्षत्र 4 गुने फल का। अतः प्रयत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारणा करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारणा करनी चाहिए। यदि आदि और अंत के चार चार दंड को छोड़कर बीच के 3
प्रहर वाली रात्रि को त्रियमा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में दो संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को अनादि या प्रातः संध्या कहते हैं और दूसरी को दिनांत या साय संध्या। शुद्ध जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्धा जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रतोत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापों और उनके भयानक फलों में के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ हो, वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे जितने से वह 2 बार भोजन कर ले, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथार्थ पूर्वक से जप करे तो और उत्तम है। वत्स नारद, मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें कह सुनाया। व्रत उपवास और पूजा का जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो कुछ दोष होता है वह सब यहाँ बता दिया गया। अध्याय 8 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।